प्रथम बंदा गुरु चरण जिनय गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जिहि कारणि दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह जो है माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये काल का देश है, ये जड़ देश है, ये भव सागर है, ये मृत्युलोक है। यह जो देश है यमराज का देश है। यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार जो है मन की चाल में उलझा हुआ है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी की भी बहुत सारे सदगुरु की ऐसे ऐसे साधक हैं, संत लोग भी हैं। गुरु के चरण को जो है पकड़ना आपका काम है। जब तक सदगुरु का चरण नहीं पकड़ाएगा तब तक ये दुख सुख होता रहेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। ये संसार बदलने वाला नहीं है। हम सोचते हैं आज सुख हो जाएगा, आज सुख हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा ये। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन एक राय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन एक राय। वह सुख जो है चेतन देश में है, जो स्वामी जी आपको बता रहे हैं। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी
समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। जे सुख बिन जीव शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। आपका घर चेतन देश में है। इसी शरीर से बूझना है आपने। पहला चीज, आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। स्वस्थ रहने के लिए एक उपाय है जो आपको रोज ही बताई जाती है। आप भोजन को बदल डालिए। जो भी खाना है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक आप खा लिया करिए। एक संत है तो अब संत क्या, आप जो बूझ ही जाओ। बोलते हैं भाई हम तो खा लेते हैं। पतिदेव आएंगे जो रात को 10 बजे, तो मैं उनका साथ जो है आधा रोटी खा लेती हूँ, 1 रोटी खा लेती हूँ बस, ताकि उनका साथ भी रहे और ये भी न कहें कि पहले खाना खा लेती है। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। आपको स्वस्थ रहना है तो जो है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक जो खाना है खा लीजिए। सूर्यास्त के बाद जो है भोजन नहीं करना है। ये सनातन धर्म में है। आप मनुष्य को छोड़ करके कोई भी जीव रात को भोजन जो है के लिए नहीं भागता है। कुछ ऐसे जीव हैं जो रात को ही भोजन तलाश करते हैं, तो वो तो आप हो नहीं। देखिए, यहां तर्क वितर्क करने से कोई लाभ होगा नहीं आपको। आप मतलब बहुत से लोग हैं तर्क वितर्क इधर उधर की बातें करते हैं। इससे देखिए दुख आप ही को होगा। कोशिश करिए। मैंने आपको बता दिया, एक गुरु बहन का मैंने बता दिया, बोला हमने छोड़ दिया। जो है पतिदेव आएंगे उसी समय, अब मानेंगे नहीं, तो उसी समय 4 रोटी बनाती हूँ, 1 रोटी अपने लिए, चाहे आधी रोटी बस उसी में से मेरा हो जाता है। छोड़ दिया उन्होंने। तो ये पूरा संसार ही उल्टा है। यहां तो रात को 12 बजे जो है केक कटेगा, जन्मदिन बनेगा, इस सब बवाला में मत अजुराइए। आप परेशान हो जाओगे। आप जो है परेशान हो जाएंगी। झामर झूमर में मत अजुराया करिए। जन्मदिन एक ही होता है जिस दिन आप जो है पैदा होते हैं। कहां बार बार कहां जन्म होता है। और जो है जन्म इस शरीर का होता है, चेतना का जो है जन्म नहीं होता। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। ये संसार आपको अवझा डालेगा, मार डालेगा। ऐसे ही कुछ भी भोजन नहीं करना है। मैं भी पहले रात को 9:30 बजे, 9:45 बजे जैसे सत्संग खत्म होता था तो मैं खाना खाता था। अभी सब बंद कर दिया था। कोई बीमारी नहीं है। 20 किलो वेट कम हो गया। आप विचार कर सकते हो। 20 किलो कम नहीं होता है और कुछ नहीं, कोई ऐसा कोई चेंज नहीं किया है। जो सुबह थोड़ा सा जो है कच्चा चीजें खा लेता हूँ, जो भी मिल जाता है, कोई फल फूल जो भी है, ऐसा कोई बंधन नहीं है। सब्जी भी मिल जाएगा तो भी खा लेते। लौकी है,
जो भी मिल जाएगा, ये लौकी है, भिंडी है, तरोई है, इतना ही चेंज किया, बाकी कोई चेंज नहीं है। और दोपहर को जो है भरपेट जो मिल गया, चावल दाल रोटी सब्जी पूड़ी अचार घी दही सब। और नहीं तो पेट भी बड़ा था, सारी चीजें थी, जो है कैसे कम होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, आपको अपना घर स्वयं जो है निश्चित मतलब सही रखना है। अब कैसे करना है वो आप लोग अपना एडजस्ट कर लीजिए। मैंने एक गुरु बहन का बता दिया आपको, जो है कैसे जो है, क्योंकि कम से कम उतना तो उनका स्वास्थ्य सही रहेगा। अब रात को 10 बजे आप इसमें भर देंगे, वो सब भोजन बेकार जाता है। क्योंकि भोजन पचाने के लिए आपको सूर्य की रोशनी चाहिए। बहुत सारी जो है विषय हैं, भोजन निद्रा नेम करी अनहि निवनादि कहो, समय बद्ध साधन चले साथ संग नहीं कोई। मैं तो जो है वही अभी आजकल ऐसे ही चल रहा है, वो सत्संग में जुड़ने के पहले ही जो है जो भी रहता है दिन का ही खा लेता हूं मैं। ये नहीं है कि जो है अभी अलग से बनाओ, जो है बस भाई हमें दे दो, 2 रोटी दे दो, चावल थोड़ा जो भी मिल जो है दिन का बचा हुआ अभी दोपहर का वही खा लो शाम को। आप वेट करो कि नहीं, वो कुछ नहीं है। अनेक जन्म से तो यही भोजन करते आ रहे हैं हम लोग, जो है खाना खाने के लिए आए हो या भजन करने के लिए आए हो, वो भी खा करके के बीमार पड़ना है अपने। और जो है आप 7 बजे 6:30 बजे कर लीजिए, और आराम से जो है 3 बजे नींद खुल जाती है, और बैठिए आप भजन करिए, अपना काम के बारे में विचार करिए। हर एक की परिस्थिति अलग अलग है, मैं कहूंगा ये ऐसा है वैसा है, ये सब से नहीं होगा। आपको भोजन को जो है संभालना ही होगा। कैसे करना है वो आप लोग देख लो, ये संसार तो ऐसे ही रहेगा, और ये संसार आपकी बात नहीं मानेगा। यह संसार सदगुरु की बात नहीं मानता है। सदगुरु की बात कोई हंस कोई हंसनी, जिनके पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, वही मानते हैं, उन्हीं को पसंद भी आता है। यह संसार जो है उस संतों को मूर्ख समझते हैं। आप भेद को समझो, और संत लोग जो है इनको मूर्ख समझते हैं। अब आप विचार कर लो, कौन मूर्ख है और कौन सही है। ये सब झामर झूमर ऐसे ही रहेगा। तो आपको जो है अब इनके हिसाब से लोग क्या फालतू फंड के मतलब करते रहते हैं, क्या मिलता है, अब इनको कैसे मैं बताऊं क्या मिलता है। ये सब सदगुरु की वाणियां हैं, आप इसको आराम से शांति से सुनिए, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब एक जो है संत है, बोला कैसे दूर हो जाएगा, जब आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी तो दुख दूर हो जाएगा। आर्धा ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय, माया के चिंतन किए
माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का, होवे शब्द स्वरूप। माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान, असुख इच्छुक प्रभु भजन में, रहे निरंतर ज्ञान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप देख लो, आप पति का चिंतन करो, पत्नी का चिंतन करो, बेटी का चिंतन करो, किसी का भी चिंतन करोगे संसार में दुख ही होगा। सीधा सीधा आप बुझ जाओ, और वही जो है गुरु के चरण के चिंतन करो तो आपको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। ये स्वामी जी अनुभव लिखे हैं, आप भेद नहीं बूझ पा रहे हैं। आप चिंतन करके आप देख लीजिए, आप नैहर का चिंतन करो, जो है ना क्या बोलते हैं, ससुर का चिंतन करो, पति का चिंतन करो, पत्नी का चिंतन करो, बेटी का चिंतन करो, बेटा के जो है चिंतन करो। ये कोई सुधारने वाला नहीं है, आपका कर्म है आपको बता देना। वो सदगुरु आपको बता दिया है, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, असत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। आप जो भी काम करते हैं सेवा भाव में किया करिए। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। आप जो भी काम करते हैं सेवा भाव में किया करिए। लोग बोलते हैं कि आप आर्मी में कैसे नौकरी कर लिए, कैसे नौकरी कर लिए। मैं तो वैसे ही किया, जहां भेज दिया। मेरी पोस्टिंग बहुत अच्छी जगह पर आई हुई है, लेकिन आप जानते ही हो, ये लोग उठाकर बोले ये सीधा आदमी है, इसको सीधा वहां भेज दो जहां पानी भी नहीं मिले, एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा दो। उनको पता है ये ईमानदार आदमी है, उधर से जाएगा नहीं, हिलेगा नहीं, काम सही होगा और हमें भी बढ़िया है। एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग, गुरु सिवाय ले नहीं, अंतर दिखन राग। और जितने जो है छठे बदमाश शराबी कबाबी टेढ़े मेढ़े आदमी, वो सब मेरे पास रहते थे। आप भेद को समझो, जितने मतलब यहां का पनिशमेंट वाले, उसको वहां भेज दो, वहां एकदम वहां सही रहेंगे। मेरे पास आते थे भाई, मैं बोला भाई अपना अपना काम करो बस। किसी ने मेरे को जो है किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो लोग इसलिए भेजा कि वहां से रिपोर्ट आ जाएगी, इसके बारे में गलत लिख देगा तो उनको सजा हो जाएगी। मैंने किसी को नहीं सजा दिलाया, आप सदगुरु की, और मैं इसी भाव में रहा, इसी भाव में रहा कि हमें सेवा करनी है, कहीं भी भेज दो, मृत्यु से डर है नहीं। मरने से कहां डर बताओ, मृत्यु तो होगी ही होगी। शरीर का चेतना तो अजर अमर है। जे मारने से जग डरी,
मेरो मन आनंद कब मारी हो कब पाई हो पुराण सच्चिदानंद। तो मैं तो ऐसे ही रहा उधर भी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। मैं कभी अपना पावर का कोई दुरुपयोग नहीं किया, हम तो ऐसे ही रहे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। किस बात का अभिमान बताओ, पद का या शरीर का? कौन बड़ा है कौन छोटा है आप बताओ। स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्त कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ड्यूटी अलग होती है, पद अलग होता है, लेकिन आप हो तो जो है मानव ही। विद्या पढ़ी की तो कथो छूटे न माया भान, सदगुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। ये माया का देश है। आपने कर्म किया है और वही भोग के लिए ये आपको शरीर मिला है। आप स्त्री हो पुरुष हो, बालक हो बालिका हो, बूढ़ा हो जवान हो, बच्ची हो, ये शरीर का धर्म है। चेतना तो अजर अमर है, आपको इस शरीर में कैद किया गया है। और वही सदगुरु जब भेद खोल देता है तो आप फ्री हो जाते हो। सदगुरु जो है भेद बता देता है, आपको बुझा देता है, तो आप कैद हो नहीं, अज्ञान बस आप कैद हो। हमने पकड़ा हुआ है। आप मन से एकदम बिल्कुल निकाल दो, कोई तुम्हारा पति नहीं है, कोई तुम्हारी पत्नी नहीं है। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। आप खुद बताओ, आप तो सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। आप जो है पति का दुख दूर कर सकते हो, पत्नी का दुख दूर कर सकते हो। आप शरीर का दवा दारू करके दुख दूर कर सकते हो, मन का दुख कैसे दूर करोगे? आसान है ताना शांति को, आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, आत्मा है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, आत्मा अनुभव आत्मा शांति को, जाहि छूटे अध्यास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप सेवा भाव में रहा करो। जो भी आप काम करते हो उसको सेवा भाव में करो, आपको दुख नहीं होगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। इस धरती पर जो है सबसे बुद्धिमान यदि कहा जाए
तो सदगुरु के हंस हंसनी ही है, तो आपको सेवा न करनी है। भगवान ने आपको बुद्धि दिया है। हाड़ा बाड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बाड़ा कछु दे, अकिल बाड़ी उपकार कर, जीवन का फल ले। हाड़ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकिल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ले। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, इस संसार में सबसे जो है यदि बोला जाए तो बदमाश मनुष्य ही है, मनुष्य योनि में ही लोग हैं। यहां आप भजन करने के लिए आए हो, अभिमान में इसको मार दिया, मैंने उनको छोड़ा नहीं, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, यही सब करने आए हो। आपने जवाब तो दे दिया, उसके चित्त में चला गया, कर्म बना, उसको कौन भोगेगा? आप बताओ। आप तो बोल दिया मैंने उनको बहुत सुना दिया, पेट भर दिया मैंने। आपने भर तो दिया, उसके चित्त में संस्कार चला गया, आपके चित्त में हो गया। कैसे छुड़ाओगे? स्वर वेद पढ़ने से भी नहीं छूटेगा। आप भेद को समझो। संचित पाप समूल सब, सुमिरन भजन संगार, आया अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। आप भेद को समझिए। व्यंगम योग में भी जब तक जो है गुरु का चरण नहीं पकड़ाता है तो ये कर्म ही होता है, शुभ कर्म है ये। आप भेद को समझिए। वाणी का भी जो है, वाणी से भी बहुत घाव लग जाता है। तो आप तो संत हो, सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। वाणी तो चुप रहा करो, मौन हो जाया करो, मौन व्रत का धारण कर लिया करो, इधर उधर की बात मत ले आया करो। केवल जो है सेवा भाव में आप काम किया करिए। आपका घर है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, पूरा घर परिवार है, उसको कौन देखेगा? जो संत होगा वही न देखेगा। ये संत का ही काम है। सेवा जो है संत ही न करता है, तभी न उसको मानव जन्म मिला है। आप इस धरती पर वो सबसे चालाक आप ही हो। तो गुरु के चरण को जो है उसको पकड़ करके रखो। सब कुछ जो है सदगुरु का चरण ही है। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। कबीर साहब भी कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ,
गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मोला पीर होय बुलिया, ई सब भरम भुलाना, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण चितलाना हो, गुरु के शरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप तो सदगुरु के हंस हो, आप कैसे गलती करोगे बताओ। सेवा आप ही का काम है, जो सेवा आप आसानी से कर सकते हो, कभी घबराना नहीं है। ये नहीं हुआ वो नहीं, कभी पूरा नहीं होगा ये। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आपको जो है गुरु के चरणों को नहीं छोड़ना है, बस उसको यादों में बसा लो। सदगुरु यही कह रहे हैं, लेकिन आप हो तो दुनिया भर का जो बसा करके रखे हो, फलाने ने ये बोला, फलाने ने ये बोला। इस संसार ऐसे ही बोलता रहेगा तो आप दुखित हो जाओगे। इनको एकदम जो है सिर में लगना ही मत दो आपने को। आप क्या सोचते हो वो संसार आएगा आपकी तारीफ करेगा? ये संसार ऐसा नहीं है, मतलब होगा तब देखो आपकी जो है ना 10 बार फोन करेगा, 10 बार आएगा। ये संसार पूरा मतलबी है। पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो। अब बताओ स्वामी जी काहे बोले? कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मत लब यार। कुल कुटुंब परिवार सब,
पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमार्थ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो आपको शुभ कर्म करनी है। ये सारे जो है मतलब हम लोग जो वो सत्संग कर रहे हैं, अब एक जो है संत है तो बोल रहे हैं कि जो है साधना करना बढ़िया है या सत्संग करना बढ़िया है। मतलब यदि साधना हम करने के लिए बैठे हैं और उसी टाइम पर जो है ना वो सत्संग भी हो गया तो किसको पकड़े। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, जब आप सत्संग करवाते हो तो आप जो है 10-20 चेतनाओं को जो है गुरु के चरण की तरफ आप धकेलते हो, आपका भी रहता है और 10-12 की और की भी चेतना गुरु के चरण में जाती है। तो सबसे बढ़िया तो जो है सत्संग है। स्वामी जी यही बात कहे हैं, सेवाय सेवाय रुसत संग में, कोटि विघ्न रह जाय, अदेव सदा फल हंस है, मोह ब्रह्म नहीं आय। तो जो है आप भेद को समझिए। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, बोध अभी हुआ है, ये तो बहुत पहले ही बता दिए थी कि गुरु के चरण में है, जो कहीं नहीं मिलेगा वो सदगुरु के चरण में मिल जाएगा। ये तो बहुत पहले ही बता दिए थे संत जी, लेकिन हम बूझ नहीं पाए। और पिछला 5-6 साल से जो है जब सत्संग में जुड़े तो सब समझ में आ गया। पहले हम उस संतों से मिलते थे तो नहीं बूझ पाते थे, और अभी जो है खाली बाणी सुनने से जो है पता लग जाता है कौन अपना है और कौन पराया है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। कि महारथी संत जी कहते थे कि आपको बताने का जरूरत नहीं है, संत आपकी बाणी से ही सब कुछ समझ जाता है। तो जो आप लोग भजन गाते हैं उसी से पता चल जाता है कि ये जीव कहां उलझाया हुआ है, इसको दुख है। क्यों दुख है भाई? तो आप चिंतन करना एकदम छोड़ दो। आपके चिंतन करने से आपका बेटा बेटी कलेक्टर नहीं बन जाएगा। वो जो उसके प्रारब्ध में है, जो उसके कर्म में है, आप उसको एक ही बात सिखाओ, भाई सेवा जो जरूरी है,
यदि आपने सेवा कर लिया तो सब प्राप्त हो जाएगा। स्वामी जी कह ही रहे हैं, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु शिव का सुलभ सब, विश्वलभ्य न कोई, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु शिव का सुलभ सब, कोई आला नहीं हो। आप सद्गुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आपको इस संसार से क्या चाहिए, क्या नहीं मिला है आप बताओ। आपको स्वस्थ शरीर मिला है, इससे बड़ा इस संसार में कोई धन नहीं है। इससे बड़ा इस संसार में कोई धन नहीं है। आपका शरीर स्वस्थ है, स्वस्थ रहने के लिए आपको उपाय बता दिया गया। 6 बजे के बाद मत नहीं खाना आप जो 6 बजे के बाद एकदम नहीं खाना। भोजन का लालच करोगे तो बीमार हो जाओगे। तो आपको स्वस्थ रहना है तो जो है ये पहले का ऐसी ही है, जो है सनातन धर्म में भी यही है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। आप करके देख लो, आप अझुराए रहोगे, नहीं ये तो अभी रात को 10 बजे वहां मिलेगा, वहां जाना है पार्टी खाने। उसको त्याग दो, जहर है वो। नमक रोटी खा लिया करो, लेकिन वो 12 बजे रात को जो है हलवा पूड़ी खाने का कोई जरूरत नहीं है। सब ऐसे ही जो है आप परेशान हो जाओगे। आप सद्गुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। तो स्वस्थ रहने का मालूम हो गया, 90% बीमारियां दूर होंगी। क्या क्या शुगर, फलान ढेकान, क्या क्या हजारों बीमारियां हैं। आप परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे इनके चक्कर में, आप फंसोगे। तो आप सद्गुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। सारा शब्द की भजन सी, सर्व व्याधि नशि जाय, आत्म पाय निरोग्यता, स्वबलया ये बलदाय। तो सार शब्द मालूम है आपको? बोलेगा नहीं हमको सार शब्द नहीं है। अरे गुरु का चरण ही है वो। थोड़ा सा स्थान का भेद है, वो आपको रोज ही सत्संग में गा करके सुना दिया जाता है। अब उतना ही भेद खोला जा सकता है, उसके आगे फिर तो ये लाठी लेकर के जो है ना खड़े रहते हैं, बाणी बंद करवा देते हैं। बाणी बंद करवा देते हैं। जिस दिन जो है एकदम खोल करके सत्संग होता है, वो यूट्यूब पर लोड ही नहीं होता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो, भेद को बुझो। वह गुरु का चरण ही है। आप सब कुछ एकदम भूल जाओ, 1 घंटा के लिए गुरु का चरण में जो है आराम से बैठ जाओ। और जो है देखो कैसे नहीं बूझ पाओगे। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो।
हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। तो प्रीतिया को बुझ जाओ, सूरत से होता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। जड़ संसार में ये जो प्रेम है वो सब शरीर से है। पति पत्नी का प्रेम शरीर से है वो। और यदि दोनों ही संत हैं तो सूरत से भी प्रेम है। और संतों का प्रेम जो है सूरत से होता है। सदगुरु का प्रेम जो है वह सूरत से होता है। संतों का मिलन जो है सदगुरु प्रदेश में होता है। आप भेद को समझिए। आप सदगुरु के हंस व हंसनी हो। जहां मन शुद्ध हुआ तो सब आपको अपना ही है। आप भेद को समझिए। जैसे ही मन शुद्ध हुआ ये पूरा संसार आपका लगेगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। अभी हम मतलब बहुत जगह गए नहीं है, लेकिन अब की बाहर गए थे घर तो 2-3 जगह हम गए, उनको देखा भी नहीं कभी। लेकिन ऐसा नहीं लगा कि मैं दूसरे के घर में आया हूं। चेतना ऊर्ध्व। जब मन नहीं है तो सब अपना ही हो जाता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। चेतन देश में कहाँ है? वहां शरीर ही नहीं है, तो वहां कहाँ पाप और कहाँ पुण्य जो है। जब शरीर से आप लगोगे तो कर्म बनेगा, और सूरत से जब लगोगे तो वह जो है प्रेम, चेतन प्रेम है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसे आकाश। अजो जाकी हृदय बसी, सोताही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाके हृदय बसी, सोताही के पास। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। भेद बुझ जाया करो। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो मन कहाँ मिलेगा? गुरु के चरण में। जब दो चेतनाएं गुरु के चरण में साथ रहेंगी तो दोस्ती हो जाएगा। ये लोग शरीर से साथ रहता है, दोस्ती होती है, फिर बिछुड़ जाता है। लेकिन जहां शरीर नहीं है वह चेतन देश है, वहां सदगुरु का प्रकाश है। वो मिलन जो है सदगुरु प्रदेश में होता है, उसको संत जन बुझते हैं। यह भी मिलन है। आप ये मत सोचिएगा कि यही मिलन होता है। मन का भी मिलन जो है वह गुरु प्रदेश में होता है। जब दो मन मिल गया तो फिर और क्या बचा बताओ आप जो है।
और जो है दो शरीर मिल रहे हैं, मन नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होगा, आप विचार कर लो। ऐसा भी होता है संसार में, मन नहीं मिलता है लेकिन शरीर को मिलाते हैं। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, भेद बुझ जाया करो। ये संसार जो है मारने लगेगा। साच कहूं तो मारन धावी, झूठा जग पतियावी। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आप गुरु के चरण में रह करके जो देख लो, कौन तुम्हारे पास है और कौन तुमसे दूर है। आप 10 दिन जो है वहां रहो, आप भूल जाओगे। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया। तो स्वामी जी का शरीर से थोड़ा लगी हुई है प्रीति। स्वामी जी का शरीर तो वह महाजूसी में रखा हुआ है। तो स्वामी जी की चेतना तो है न कहीं। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो, चेतना तो अजर अमर है ना। तो स्वामी जी की भी चेतना कहीं न कहीं है। और आपको मालूम है कि स्वामी जी गुरु के चरण से कभी हटेंगे ही नहीं। स्वामी जी ने मांगा ही है यही, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, ये मुक्ति सदा मन बावनी, हंस विभव विज्ञान, तदपि मिलेवु मही भक्ति वर, मीननी रजीव प्राण। तो स्वामी जी मीन नीर जिमी प्राण मांगे हैं भक्ति। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। स्वामी जी विभू हो गए हैं। स्वामी जी विभू हो गए हैं। स्वामी जी ने खुद ही कहा, हम तुम एक है, हम तुम्हारे के देव, लो आयगिनी स्वरूप भया, अब का चुरा न भी। स्वामी जी जो है ब्रह्म स्वरूप हो चुके हैं और जो है उनका प्रचार कार्य है। उन्होंने क्या कहा था, पूरी भूमंडल में जो है प्रचार करके उसके बाद मैं विचार करूंगा जाना है या रहना है। तो स्वामी जी स्थूल शरीर को छोड़े हैं। आप भेद को समझिएगा। जो आपके संग रह करके जो सत्संग सुनाने में जो आनंद मिलता है, वैसा आनंद कहीं नहीं है। तो जो नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतान संग में, सो बैकुंठन होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी। अब एक संत है तो बोला वहां कहां सुख है, वहां तो जाओ फिर खत्म हो जाओ। हंसा शब्द आनंद में, भूले अपन रूप, आया महिमा है शब्द की, अद्भुत शब्द स्वरूप। तो आप सदगुरु की
हंस हो हंसनी हो। आपको जो है आत्मिक सुख चाहिए तो सेवा करना पड़ेगा। सेवा से जो है आत्मिक सुख प्राप्त होगा। आप भेद को समझिएगा। आप सेवा नहीं करोगे तो कौन आएगा तुम्हारे घर, बताओ? कौन आपको प्रेम करेगा? तो सेवा सीख लो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जातीय राष्ट्र समाज की सबही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तो स्वामी जी ब्रह्म विद्या का ही तो दान कर रहे हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझ जाया करो। सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। आपको सदगुरु के चरणों को छोड़ना ही नहीं है। तिल के बराबर भी वहां से हटना नहीं है। दूर दूर रहोगे तो उतना प्रभाव नहीं न पड़ेगा। तो जो है प्रीति जो है वो सूरत से होती है। आप रोज ही बताई जाती है। प्रीति जो है वह सूरत से होती है। मतलब होता है आत्मा, आत्मिक। अब वो कब आत्मा होगा? अब वो सब देखो, दूध ही घी है, दूध ही मक्खन है, दूध ही मलाई है, दूध ही रबड़ी है, और दूध ही जो है जो क्या छेना है, पनीर है, खोआ है। कब कब कैसे कैसे बनेगा? तो आप गाय रख लो एक, तो बुझ जाओगे। एक गाय रख लो तो उपदेश ले लो, गुरु का क्षण तुम्हारे पास में है। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल एकदम। स्वामी जी अपना अनुभव लिखे हैं। चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय, सद्गुरु जनर चाकरी, सर्वठाम जस आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। आप ये भ्रम में नहीं रहना। मुझे जितना बोध है और मुझे ज्ञान है मैं उतना ही बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं है। अनंत ज्ञान है सदगुरु के चरण में। आपको करना क्या है? तो करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर, अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा जग जोर, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर, अंतर में निज निज बरे, शब्द चटा झक झोर, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगाना दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेक की, हंस संत परवीन। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपके चिंतन करने से कुछ होने वाला है नहीं। आपको चिंतन ही करना है तो गुरु के चरण का चिंतन किया करो कि हे गुरुदेव, बस अपने चरणों में जगह देना। एक भजन भी आती है,
तो अब चलो उसी भजन में, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जही बटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जही बटिया। कहत कबीरा सुना हो बिरहीना, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जही बटिया। वो बैठ करके साधना करते करते बुझ गई, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। ये संसार क्या समझता है कि मरने के बाद वहां जाएंगे, स्वामी जी वहां मिलेंगे, बोलेंगे यहाँ सामान रखो, यहाँ नहाओ, यहाँ धो। वहां शरीर सब नहीं होता है, वहां शरीर ही नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि वहां जाओगे वहां जन्म जुन्म नहीं होता है। चेतना का जन्म कैसे होगा? वो तो अजर अमर अविनाशी है। आप इस संसार में बूढ़े हो, जवान हो, बालक हो, बालिका हो, किसी की बेटी हो, बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, चेतना न है, शरीर थोड़ा आपका है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो आप बोलते हो कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, वह शरीर है आपका। यदि चेतना आपकी होती तो आपके साथ रहती ना, वो छोड़ करके थोड़ जाती है आपको। आप भेद नहीं समझ रहे। ये शादी होता है, विवाह होता है इस शरीर के साथ रहने के लिए, और यदि दोनों गुरु के प्रेमी है तो मन भी उनका साथ हो जाएगा। ऐसा सुख जो है बहुत ही सौभाग्य लोगों को मिलता है। रावण जो था महाविद्वान, महाज्ञानी, नाभि में अमृत छुपा रखा था वो, पूरे संसार से उसको कोई भय नहीं था। भगवान राम जो है मारते मारते थक गए, सारे तीर खत्म हो गया, फिर भी रावण का 10 सिर नहीं काट सके वो। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो, जो है गुरु के चरण में रहा करो। ज्ञान अनंत है और जो है सुख भी अनंत है, वो सारा जो है सदगुरु के चरण में है। जब तक आप सदगुरु के चरण में नहीं जाओगे आप कुछ नहीं पाओगे। और सदगुरु के चरण में जो है सूरत से जानता है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।